दिस इज देवाशीष और आप देख रहे हैं फिजिक्स बोर्ड टू एंट्रेंस। तो जैसे कि हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर, और इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं ये वाला टॉपिक, एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड वेक्टर। तो हम लोगों ने पहले पैरेललोग्राम लॉ पढ़ा था, तो उसी डायग्राम को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों का एक वेक्टर है ए, तो ये हम लोगों का ए वेक्टर है और ये था हम लोगों का बी वेक्टर। सही है, इसको वेक्टर साइन दे देता हूँ। ये वेक्टर साइन है, आपको पता ही होगा, तो ये वेक्टर साइन है। तो इस पॉइंट को मैं ओ पॉइंट मान लेता हूँ, इसको मैं एक्स मान लेता हूँ, इसको मैं वाई मान लेता हूँ, इस पॉइंट को मैं जेड पॉइंट मान लेता हूँ और इसको मैं पी पॉइंट मान लेता हूँ। तो अभी ये जो है ए और बी, ये दो वेक्टर ऐड होके एक हमको रिजल्टेंट वेक्टर दे रहा है। सही है कि नहीं है? वही तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो वो रिजल्टेंट वेक्टर का नाम हमने क्या दिया था? आर वेक्टर। तो ये है हम लोगों का आर वेक्टर। कौन सा वाला आर वेक्टर है? ये वाला वेक्टर हम लोगों का आर वेक्टर है। और ए और बी के बीच में एंगल क्या था? थीटा। तो ये था हम लोगों का थीटा। तो ए और बी एक वेक्टर है जिसके बीच में एंगल है थीटा। ये दो ऐड होके हमको क्या दे रहा है? ये आर वेक्टर दे रहा है। तो अभी हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है कि ये जो आर वेक्टर है और बी वेक्टर के बीच में, ध्यान से देखिएगा, आर वेक्टर और बी वेक्टर, इन दोनों के बीच में एंगल क्या होगा? तो जब भी हमको कुछ पता नहीं होता है तो हम लोग क्या करते हैं? एज्यूम करते हैं। सही है कि नहीं है? तो चलिए यहाँ पे भी हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एज्यूम कर रहे हैं इस एंगल को। तो यही हम लोगों का एंगल है बी और आर के बीच में। तो इसको मैं एज्यूम कर रहा हूँ अल्फा। तो ये है हम लोगों का अल्फा एंगल। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि ये भी एंगल हम लोगों का क्या है? थीटा एंगल है। तो ये भी थीटा है, ये भी थीटा है, और ये हम लोगों ने एज्यूम किया है अल्फा। और एक्स वाई डिस्टेंस क्या था हम लोगों का? क्योंकि ये हम लोगों का ए था, ये भी डिस्टेंस ए था ना, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस ए था हम लोगों का। तो ये हो गया हम लोगों का ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा। और वाईजेड वाला डिस्टेंस हम लोगों का कितना है? ए साइन थीटा। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप एक काम कर सकते हो, आप मेरा प्रीवियस लेक्चर में जा सकते हो और आप देख सकते हो कि ये कैसे आ रहा है। ये रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का कॉन्सेप्ट है और मैंने इसको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। तो ये हो गया ए साइन थीटा। ओके, ए साइन थीटा। तो अभी हम लोगों को कौन सा एंगल निकालना है? अल्फा। तो सिंपल सा डेफिनेशन है, हम लोग देखेंगे ट्राइंगल कौन सा? ट्राइंगल जेड वाई ओ। इस वाले ट्राइंगल में नोटिस कीजिए, जेड वाई ओ हम लोगों का ट्राइंगल है कि नहीं है? तो इस ट्राइंगल में टेन थीटा, टेन अल्फा इजिकल टू क्या होगा? टेन ऑफ अल्फा इजिकल टू क्या डिस्टेंस हो जाएगा? हो जाएगा तुम्हारा आपका जेड वाई डिवाइडेड बाई ओ एक्स प्लस एक्स वाई। सही है कि नहीं है? सिंपल सा ट्रिगोनोमेट्री है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो जेड वाई का वैल्यू क्या है? ए साइन थीटा, ए साइन थीटा। ओके, डिवाइडेड बाई ओ एक्स का वैल्यू क्या है? बी, प्लस एक्स वाई का वैल्यू क्या है? ए कॉस थीटा। तो ए कॉस थीटा। तो हम लोगों का अपना टेन अल्फा निकल गया। तो टेन अल्फा निकला है, अभी तक अल्फा नहीं निकला है। ठीक है, तो अल्फा इजिकल टू क्या हो जाएगा? अल्फा इजिकल टू हो जाएगा, इस टेन को हम लोग इस साइड में लेके आ जाएंगे। ठीक है, क्या ये पॉसिबल है? हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है। इसको कहते हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो अगर आपको फंक्शन पता है तो आप, नहीं पता है तो आप मेरा पहला लेक्चर देख सकते हैं। अगर नहीं मतलब अगर पता है तो आप कंटिन्यू कीजिए। तो टेन इनवर्स ए साइन थीटा डिवाइडेड बाई बी प्लस ए कॉस थीटा। लेकिन वहां पे मैंने इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन नहीं पढ़ाया है। तो ये हम लोगों का आंसर है। ठीक है, ये हमारा आंसर है और वहां पे हमने इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन नहीं पढ़ाया है। तो चलिए यहाँ पे थोड़ा बहुत इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बता देते हैं। तो मैंने क्या एक्सप्लेन किया था कि कुछ भी चीज अराउंड हो वो आप एक फंक्शन के हिसाब से देख सकते हैं। जैसे कि फैन घूम रहा है, वो इनपुट क्या ले रहा है?
इलेक्ट्रिसिटी या फिर वोल्टेज, और आउटपुट क्या दे रहा है, वो आउटपुट दे रहा है मैकेनिकल एनर्जी जो कि है हवा। तो एक इनपुट लेके अगर कुछ कोई चीज़ एक आउटपुट दे रहा है वो एक फंक्शन है। तो ऐसा है कि नहीं है, ये फंक्शन का डायग्राम है। तो यहाँ से इनपुट आ रहा है और यहाँ से आउटपुट निकल रहा है। तो ये जो मशीन की टाइप का चीज़ है, कोई भी मशीन हो या फिर कोई भी मैथमेटिकल चीज़ हो, रिलेशन जो है उसको हम लोग कहेंगे फंक्शन। तो नॉर्मली क्या होता है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में क्या होता है, यहाँ पे हम लोग थीटा देते हैं, थीटा मतलब कोई भी एंगल देते हैं, और हमको क्या मिलता है, यहाँ पे एक वैल्यू मिलता है, एक रेशियो मिलता है कि नहीं मिलता है, जैसे कि 10 60 डिग्री इज इक्वल टू √3। तो हमको क्या मिल रहा है, हम लोग यहाँ पे इनपुट दे रहे हैं 60 डिग्री, तो ये थीटा क्या है हम लोगों का 60 डिग्री, और ये जो है 10, ये है हम लोगों का 10 फंक्शन, ये हम लोगों का 10 फंक्शन है। 60 डिग्री हम लोग इनपुट दे रहे हैं और आउटपुट क्या मिल रहा है, √3 हम लोगों का आउटपुट मिल रहा है, तो वो वैल्यू है आउटपुट। तो क्या एक ऐसा फंक्शन पॉसिबल है जिसमें हम लोग इनपुट देंगे √3 और 10 का ही कुछ एक फंक्शन होगा और हमको आउटपुट देगा 60 डिग्री? हाँ बिल्कुल पॉसिबल है, उसी को तो कहते हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो देखिए यहाँ पे हम लोग इनपुट दे रहे हैं √3, आउटपुट निकल के आ रहा है 60 डिग्री। तो ये जो फंक्शन है ये हम लोगों का टेन इनवर्स फंक्शन है। ऐसे ही वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये चैनल किसी के लिए यूज़फुल हो सकते हैं तो उनके साथ शेयर कीजिए। चलिए, थैंक यू।